नेहा का परिवार कई पीढ़ियों से एक पुरानी भव्य हवेली में रहता था। हवेली के हर कोने में एक किस्सा और हर कमरे में एक अनकहा रहस्य छिपा था। नेहा को हमेशा से पुराने सामानों में दिलचस्पी थी और वह अक्सर हवेली के ऊपर बने पुराने स्टोर रूम में जाती थी, जहां उसके दादा परदादा का सामान रखा हुआ था। एक शाम उसने सोचा कि वह फिर से स्टोर रूम में जाए और वहां के पुराने सामानों को छुए और देखे। वह पुरानी लकड़ी के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कोई उसे देख रहा हो। उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई और वहां एक टूटे हुए आईने का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। यह आईना पहले कभी वहां नहीं था और इस पर धूल जमी हुई थी। नेहा ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। जैसे ही उसने झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन यह परछाई कुछ अलग सी थी। वह मुस्कुरा रही थी, पर एक डरावनी हल्की सी स्माइली हंसी थी। नेहा घबरा गई और आईने को फेंकना चाहा, लेकिन उसकी नजरें उसमें कैद हो गईं। उसे महसूस हुआ कि आईने में कोई उसकी आंखों में देख रहा है, जैसे वह उसके अंदर झांक रहा हो। वह घबराकर आईने को अपने कमरे में ले आई, यह सोचकर कि शायद यह उसकी ही कल्पना है। लेकिन रात के वक्त जब वह सोने लगी तो उसे आईने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी जो उसके नाम को पुकार रही थी। आईने में एक नया चेहरा नजर आने लगा। यह चेहरा उसका खुद का नहीं था, बल्कि एक जवान औरत का था, जिसके चेहरे पर भय और दर्द के भाव थे। औरत धीरे धीरे बोलने लगी, मुझे मत छोड़ो, मुझे भी तुम्हारी तरह इस हवेली में कैद कर लिया है। मेरी आत्मा यही है, इस आईने में। नेहा का खून जम गया और उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि वह इस हवेली की पहली मालकिन थी, जो रहस्यमय परिस्थितियों में मर गई थी। उसके परिवार वालों ने उसके मरने के बाद उसका यह आईना हवेली के स्टोर रूम में रख दिया, लेकिन उसकी आत्मा इस आईने में बंद हो गई। पर औरत ने उसे हवेली की गहरी और भयानक कहानियों में ले जाकर दिखाया कि कैसे कई लोग इस हवेली में खो गए थे। उसकी मदद करने के लिए नेहा को आधी रात को आईने के सामने कुछ अनुष्ठान करने थे, जिसमें डर और जोखिम था। नेहा ने साहस बटोरकर ऐसा किया। अंत में जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो आईना एक तेज चमक के साथ टूट गया और वह औरत की आत्मा आजाद हो गई। लेकिन जैसे ही नेहा ने राहत की सांस ली, उसे अपने चेहरे पर एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। उसके चेहरे पर वही भय और दर्द के भाव थे जैसे उस औरत के थे। वह समझ गई कि अब उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई थी। इस तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।